मालिनी छंद का परिचय और इसके लक्षण उदाहरण के बारे में समझेंगे। तो देखिए, मालिनी छंद है वो एक तो बड़ा अच्छा छंद है और इसकी गेयता भी बहुत अच्छी है। तो देखिए, इस जो मालिनी का जो शब्द का अर्थ होता है वो हम कह सकते हैं कि माला प्लस णी जो होता है इन प्रत्यय लगा करके मालिनी बनता है। तो मालिनी का मतलब होता है माला धारण करने वाली स्त्री, अर्थात नवयुवती को हम मालिनी कहते हैं। तो इस प्रकार से मालिनी छंद का अर्थ है। तो इस प्रकार से हम आगे जानेंगे कि इसका जो अर्थ है और इसका जो लक्षण है वो किस प्रकार से है। तो देखिए, लक्षण देखेंगे हम इसका। नैने मायया युतयं मालिनी भोगिलोकै। तो देखिए किस प्रकार से हमने इस लक्षण का उच्चारण किया। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से गण होते हैं। तो देखिए, न में है नगण, है ना, और दूसरा न नगन, यानी इसमें दो तो नगन होते हैं। एक मगन होता है, एक यगन होता है और एक यगन होता है। युतयम यानी इससे युक्त, इन गणों से युक्त जो छंद होता है उसे हम मालिनी छंद कहते हैं। और भोग लोकई, अब इसमें भोग का संबंध और लोक का संबंध है, संख्या सूचक शब्द है ये, क्योंकि छंद के अंतर्गत जो विराम होता है वो इन शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो भोग का मतलब होता है सर्प और भोगी का मतलब होता है सर्प जो कुंडली मार करके बैठता है तो उसको भोगी कहते हैं। इस प्रकार से भोगी का अर्थ क्या हुआ? सर्प, और ये सर्प है संख्या में 8 होते हैं। कहते हैं पुराणों में सब बताया जाता है कि जो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दूसरी, उनके मतलब एक सर्प पैदा हुआ था और ये 8 भाई थे। तो ये 8 भाई थे और इनमें सबसे बड़ा, जैसे हम जान सकते हैं कि शेषनाग जो पृथ्वी को धारण किए हुए ऐसे विद्वान मानते हैं। ऐसे ये 5 भाई थे, वासुकी, अक्ष, ऐसे कुछ ऐसे नाम थे इनके। तो ये 8 सर्प माने जाते हैं। तो इस कारण से 8वें वर्ण पर, और लोक ही माने लोक, अर्थात 7 लोक, यानी 7 लोकों की संख्या मानी जाती है हमारे पुराणों में। तो इस प्रकार से 8वें वर्ण और अंतिम लोक माने 7, यानी 7वें वर्ण पर यति होती है। तो यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंतर्गत 15-15 अक्षर होते हैं उसे मालिनी छंद कहते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 8वें वर्ण और अंतिम 7वें वर्ण अर्थात 7वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से इस छंद का हमने लक्षण समझा। इसके भोगी से इसका शब्द है और लोक इसका शब्द का अर्थ अभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे और समझ सकते हैं। ये आपका अर्थ है, इसको भी आप और ढंग से समझ सकते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण और 2 यगण के साथ प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8वें वर्ण तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, उसे मालिनी छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मालिनी छंद का लक्षण हुआ और इसको हमने भली भांति समझा। अब हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि भाई श्लोक में हम गण व्यवस्था कैसे होती है और किस प्रकार से मालिनी छंद का ये उदाहरण है। तो देखिए, अगला उदाहरण है आपके सामने, और ये जो उदाहरण है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है। बहुत ही मधुर और अच्छा उदाहरण है, इसको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम। सरे से जमानुवेद्धम शैवलेनापि रम्यम, ये रम्यम है, रमा नहीं है ना। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति यमधिक मनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी किमिभिः मधुरानाम मंडनम नाकृति नामः। तो देखिए इस प्रकार से ये आपके सामने उदाहरण है और इसमें हम अर्थ समझ सकते हैं। तो देखिए, सर से जम अनुविद्धम, तो से छोटा है तो छोटा हमने यहाँ पर रख दिया मात्रा, रे बड़ा, रे छोटा है, रे रख दिया, से छोटा है, तो तीनों हो गए। तो ये तीनों में कौन सा हो गया? नगण हो गया। ठीक है। अगला जय छोटा, मैं छोटा और न में छोटे की मात्रा, तो ये तीनों छोटे, तो नगण ही हो गया। ठीक है। फिर बी के बाद में द छोटा है तो बी हो जाएगा बड़ा, ये बड़ा रख दिया।
ध में अंक है, ये बड़ा रख दिया, सही आई मात्रा तो ये मगन हो गया। ठीक है, ब छोटा, अब ल में एक ही मात्रा लगी हुई है, ये बड़ा है ना बड़ा है, तो ये माता, तो ये यगन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी है, ये क्या है, छोटा है तो छोटा कर दिया। अब ये रम्यम था तो रे का तो एक ही आ जाएगा। अब मैं है वो आधा है, तो इससे पहले रे बड़ा आ जाएगा ना, तो इसलिए बड़ा रखा हमने यहाँ पर। और यह है, इसके अंदर अंक की बिंदी है तो ये भी बड़ा आ गया, तो ये हो गया यह माता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण हुआ सरस्यजम अनुविद्धम शैवल नापी रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति एयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापी तन्वी किम भी मधुरनाम मंडनम नाकृतिवान। बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये आता ही रहता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है और आपके पाठ्यक्रम में भी अर्थात पेपर में भी आता रहता है। तो इस प्रकार से हमने मालनी छंद को पढ़ा और ये मालनी छंद के लक्षण को आप याद करके और इसी गण व्यवस्था को लगा सकते हैं और छंद को समझ सकते हैं। नीचे भी चरणों में हम देख सकते हैं, प्रत्येक चरण के अंतर्गत 15-15 वर्ण है। तो देखिए गणना कर लेते हैं। मैं, ले, न, म, पी 3 और 2 5, तो इसमें हो गए। हिमांशु 5 और 3 8, लक्ष्म 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 3 15 हो गए ना। यम अधिक मनोवाज्ञा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है और वल्कल नापी ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15। तो इस प्रकार से ये अपन का तीसरा चरण हुआ। ये इस प्रकार से 8 7 15 इसमें है। तो इस प्रकार से अपन का ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको हम याद करके और हम इस छंद को कंठस्थ कर सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे एक उदाहरण और आपके सामने। तो इस उदाहरण को भी आप स्पष्ट याद करके और गण व्यवस्था का निर्धारण करके और इस छंद का स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, से ही गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी 10 शत कर धारी ज्योति शाम मध्यचारी विदुरपि विधियोगात ग्रस्यते राहुना असौ लिखितमपि ललाटे प्रोजितम कैशमर्थ। तो इस प्रकार से आपके सामने ये उदाहरण है। तो देखिए, ये महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित उस नीति शतक में से लिया गया है। बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसमें ये कहा गया है कि गगन बिहारी का मतलब आकाश में विहार करने वाला, कलमश ध्वंसकारी यानी इस कालिमा को अर्थात अंधेरे को नष्ट करने वाला, 10 शत कर धारी यानी सहस्त्र किरणों वाला, ज्योतिषाम मध्यचारी अर्थात नक्षत्रों के बीच विचरण करने वाला, विधु माने चंद्रमा भी, विधि युगात ग्रस्य राहुना सब यानी भाग्यवश राहु आदि ग्रह के द्वारा ग्रस लिया जाता है। लिखितम अपि ललाटे प्रोजितम के समर्थ है, क्योंकि विधाता ने जो ललाट में अर्थात हमारे मस्तक में लिख दिया है वो मिटाने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। तो आप इसका गण व्यवस्था करके और इसमें वो लगा सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए, न से छोटा है, ये रख दिया, है छोटा है, ग छोटा है तो नगन हो गया। फिर ग छोटा, न छोटा, बीच ये दूसरा नगन हो गया। और हाँ, ये बड़ा है तो बड़ा बड़ा रख सकते, ये यहाँ न में माता आधा ल है तो ये बड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से आप आगे भी इसका स्पष्टीकरण करने के लिए गण व्यवस्था लगा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।